हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको हैंसन डिजीज यानी सुनबहरी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको गर्मी के दिनों में खास करके बचाव करनी चाहिए। ऐसे कोई भी चमड़े का बीमारी जो होता है गर्मी के दिनों में लगभग वो बीमारी बढ़ जाता है। कुष्ठ रोग यदि हैं आप तो आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। पहले से ही त्वचा खराब होने की वजह से और उस पर से बहुत ज़्यादा धूप लगने के कारण आपकी त्वचा का बीमारी काफ़ी बढ़ सकता है। त्वचा में जलन का बढ़ जाना, फोड़े निकलने लगना, ये सब सामान्य बात है। जब कभी भी आप बाहर में निकले करें धूप में, तो अगर आप बाहर में निकल रहे हैं तो आपको हेलमेट है तो ठीक है, और इसका टोपी कैप का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे हमारे भाई बहन कम पैसे का टोपी प्रयोग करते हैं जो कि पतला रहता है। थोड़ा सा पतला जो लेते हैं वो धूप को रोकने में सक्षम नहीं होता है। थोड़ा सा मोटा अच्छे क्वालिटी का टोपी का इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। और ये लंबा हेड होने की वजह से आपको डायरेक्ट चेहरे पर, आँख पर ये धूप आपको पड़ने नहीं देता है। और गर्मी के दिनों में जो बहुत ज़्यादा धूल कण उड़ने लगते हैं वो चेहरे पर जाने से और केस में जाकर बैठने से बचाव बहुत अच्छा कर देता है। और ये रंगीन जो चश्मा होता है ये भी आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा ये बचाव रखता है। और साथ साथ में कीड़े मकोड़े पतंग, आपको कीट पतंग कई तरह के जो छोटे छोटे होते हैं इसमें आँखों में आकर आपको पड़ जा सकते हैं, वो जो काफ़ी आपको परेशान कर देगा। और सूरज की रोशनी आँखों के सामने यदि आँख में डायरेक्ट पड़ेगा तो आपको लाल होना, खुजली होना और सूजन होना ये देखने को मिल सकता है। और धूप से यदि अपने को बचाव नहीं कर पाते हैं तो धूप के चलते सन स्ट्रोक, लू लगना जिसे कहा जाता है, उसमें आपको काफ़ी तीव्र बुखार आ सकता है। भूख की कमी, उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां हो सकती है। तो लेप्रोसी के मरीज को खास करके बचानी चाहिए। ऐसे तो सभी लोगों को बचना चाहिए। ऐसे सरकार भी इसमें गर्मी की छुट्टी दे देती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, लेकिन ये छुट्टी लगभग सभी लोगों को माननी चाहिए और कम से कम धूप में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। त्वचा यदि आपका लेप्रोसी हुआ है और त्वचा में विशेष करके खिंचाव है तो उसमें कास्टिक वाला साबुन आप भूल कर भी न लगाएं। कई लोग पूछते हैं लेप्रोसी के मरीज कि कौन सा साबुन लगाएं, तो आपको ये हमेशा हम बताते हैं कि आँख से देख लीजिए और इस पार से उस पार दिखाई दे, यानी ग्लिसरीन युक्त आप साबुन का प्रयोग करनी चाहिए। ऐसे होम्योपैथिक में SBL का और भी कई कंपनियां भी बनाती हैं, फिजल भी बनाती हैं। फिजल, SBL जिसका पसंद आए आप उसको ले सकते हैं। और गांव देहात में यदि रहते हैं या शहर में रहते हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ये पियर साबुन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि त्वचा को जो होता है टाइट नहीं होने देता है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा और आप सॉफ्ट मुलायम रखेंगे तो बीमारी चमड़ा का जो कलर है नेचुरल रहेगा, खराब नहीं होगा। भूल कर भी कम दाम के फेरे में बजट साबुन का प्रयोग न करें। त्वचा यदि हार्ड हो जाए और जहाँ पर आपका त्वचा शून्य है तो वहाँ पर यदि आपको तेल का तूरक, चाल मुंगरा तेल का इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि त्वचा आपको सॉफ्ट बनी रहे।
गर्मी के दिनों में खास करके चमड़े के बीमारी से बचने के लिए, दाने फुंसी से बचने के लिए डेटॉल का मात्र 10 बूंद पानी में डालकर, ठंडे पानी में डालकर आपको स्नान करनी चाहिए। तौली साफ सुथरी होनी चाहिए और डेली आप स्नान आप करें तो आपके लिए बढ़िया है। पर्याप्त मात्रा में विश्राम करें। अब आते हैं कि यदि लेप्रोसी हो जाए तो आपको करनी क्या चाहिए। सभी लोगों को ये बात जरूर जाननी चाहिए कि MDT यानी अंग्रेजी दवा के अतिरिक्त में होम्योपैथिक दवा भी आपको इसको ले सकते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो जाए, कुष्ठ सोनबहर हो जाए, तो कोई भी आपको आसानी से बता देता है कि आप MDT का दवा खाओ, वो भी जानने के बाद में कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। अधिकतर लोगों को शुरू में पहचान में ही नहीं आता है कि आपको कौन सी बीमारी है। ये लंबे समय तक आपके शरीर में रह जाने के कारण आपको काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इसलिए हमने YouTube के चैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे रहे हैं ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़े नहीं, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा न हो और सड़न उत्पन्न न हो। ज़्यादा दिन तक सुन्न रहना त्वचा का और लेप्रोसी का ज़्यादा दिनों तक आपको शरीर में रह जाना और उपचार नहीं कराने की वजह से आप इसमें फिजिकल आपको चैलेंज हो सकते हैं, यानी दिव्यांग, विकलांग जिसे कहा जाता है, हैंडीकैप्ड आप हो सकते हैं। तो आपको कुछ सावधानियां रखेंगे तो आपकी बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। यदि MDT का दवा आप ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपका MDT के दवा से बिल्कुल जड़ से चला जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। MDT का दवा केवल और केवल आपकी बीमारी को रोकथाम करेगा और आगे बढ़ने से सिर्फ रोकता है और उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। गर्मी के दिनों में कई मरीजों ने बताया कि MDT दवा लेने के बाद में उनको दस्त होना शुरू हो गया, यानी कि लूज मोशन शुरू हो गया। और ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि जब MDT का दवा आप लंबे समय तक लेंगे तो आपका पूरा शरीर काला पड़ने लगेगा। ऐसे आपको इसमें स्मरण शक्ति का कमी हो जाना सामान्यतः देखा जाता है। पैर से चप्पल का निकल जाना ये सब लोग देखते हैं। आप करेंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि आप लेप्रोसी समझ में आ जाए। लेप्रोसी का मतलब होता है आपको सुन रहना, यानी जिसे आप सुनबहरी कहते हैं। सुनबहरी वास्तव में कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ रोग को ही आम लोग आम भाषा में सुनबहरी कहते हैं। इसमें चकते चकते आपको शरीर में कहीं पर भी चकते निकल सकते हैं और चकते निकलने के कारण वहाँ का त्वचा भद्दा दिखाई देना, मोटा दिखाई देना, ये सब आपको दिखाई देता है। स्किन धीरे धीरे आपका शरीर का बदला हुआ रंग लेकर आता है और लगता है कि वो व्यक्ति कितने दिन का बूढ़ा हो गया है, यानी चमड़ा का कलर जो होता है बूढ़े जैसा धीरे धीरे बदलने लगता है। जहाँ पर चमड़ा मोटा होता है वहाँ का रंग हल्का व्हाइट होना शुरू होता है। ये सफ़ेद दाग की तरह नहीं। भूल कर भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग को सफ़ेद दाग न समझें। सफ़ेद दाग यानी उसे लिकोडर्मा कहा जाता है। आप ठीक से समझिएगा। यदि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुष्ठ रोग, लेप्रोसी और सफ़ेद दाग लगभग गांव में, हर गांव में आपको देखने को मिलता है। पहले भले सीरियसली इस रोग के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक न हो, लेकिन जैसे ही बीमारी आपको शुरू हो जाता है, यानी शरीर में किसी को आ जाए, घर में आ जाए, आपको आ जाए, तो आप तुरंत सर्च करना शुरू कर देते हैं और एक से एक वीडियो देखने की कोशिश करते हैं जानकारी के लिए। मेरा चैनल आपको देखने के बाद में मैं वादा करता हूं कि दूसरे चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेप्रोसी और कुष्ठ रोग के लिए। तो कुष्ठ रोग के रोगी को होता है कि त्वचा का आपको खास ध्यान रखनी चाहिए। धूप बर्दाश्त नहीं होता है और आँखों से कम दिखाई देना
ऐसे भी होता है, चाहे एमडीटी का दवा खाएंगे तो और आँख से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, और जॉन्डिस और भूख की कमी, चक्कर आना और अजब अजब का आपको मन आपका होते रहता है। स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और नाखून जो होता है धीरे धीरे, ये जो नाखून होता है आपको काला होने लगता है, मोटा होने लगता है, और नाखून भी धीरे धीरे फटने लगता है। तो अपने त्वचा का ख्याल रखें खास करके, और ये बात समझें कि यदि कोई मरीज लेप्रोसी को यदि इलाज नहीं कराता है तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। कई लोग को कोई मतलब ही नहीं रहता है, बीमारी है तो है, उन्हें इसकी गंभीरता की जानकारी नहीं है। सबसे पहले आप करेंगे क्या करेंगे, बिना किसी राय लिए हमारा वीडियो आपने देख लिया, आप घर बैठे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है, यानी कुष्ठ रोग सुनबहर है कि नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करनी है। मान लीजिए कि कहीं पर आपका स्किन है, जहां हाथ का ले लिए, चेहरा के ले लिए, कहीं पर भी आपको जहां पर धब्बे बने हो और चकते बने हो, और ये सबसे बड़ी त्वचा जो होता है थोड़ा भद्दा लगता है दिखने में, मोटा हो जाता, अजब सा चकता, लाली लिए भी होता है। पुराने होने की स्थिति में आपको इसमें बुखार रहना, दाने दाने निकलने की भी शिकायत रहती है, और कई लोगों को किडनी में पथरी भी आपको इस बीमारी के साथ में रहता है, उसका भी उपचार संभव है। कई लोगों का पेट खराब भी रहता है, यानी आईबीएस पेचिस की भी बीमारी रहती है। टोटल लक्षण, टोटल सिम्टम को एक बार में कवर करके होम्योपैथिक दवा चलाया जा सकता है। होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। यदि आपको किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी आपको सलाह की जरूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 98075753 पर राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग का ये पहचान करने का एक नंबर का तरीका क्या है, चाहे पढ़े लिखे घर का व्यक्ति हो या अनपढ़ हो या खूब पढ़े हो, हमारा वीडियो देखने के बाद में आप स्पष्ट रूप से इतने अच्छे से आप जान पाएंगे कि किसी को भी देखकर आप कंफर्म आप बता देंगे कि उस व्यक्ति को लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि आप बता देंगे तो आपको 100% उसको लेप्रोसी रहेगा ही रहेगा, चाहे व्यक्ति इंडिया से लेकर अमेरिका तक जांच क्यों न करा के आए। इसका स्किन स्मीयर टेस्ट आप जांच करवा सकते हैं, सीबीसी का भी कंप्लीट ब्लड काउंट भी करवा सकते हैं इस बीमारी को जानने के लिए। तो जहां पर त्वचा आपको सुन्न हो जाए, ध्यान दीजिएगा, पढ़े हो, अनपढ़ हो या खूब पढ़े हो, जहां पर त्वचा सुन्न हो जाए, यदि आपका मान लीजिए कि हाँ इतने दूर का त्वचा सुन्न हो गया है, त्वचा सुन्न हो गया है, मोटा दिख रहा है। बहुत बीमारियों में त्वचा, चमड़े का बीमारी कई तरह का होता है। सोराइसिस आपको हो गया, रिंग वर्म हो गया, रिंग वर्म आपको दिनाय जो गोल गोल चकते चकते होते हैं, कई तरह का होता, स्किन डिजीज होता है। उसमें से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को आप कैसे पहचानेंगे, जानने का तरीका बिल्कुल ही आसान है। कलम को उठाइए और कहीं का भी त्वचा मोटा हो गया है, लाली लिया हुआ है, कलर बदल रहा है, सीधे वहां पर एक कलम लगा कर हलाइए। हलाइए थोड़ा देरी तक, ज़्यादा डीप में हलाइए, ऐसा नहीं कि त्वचा फटे नहीं, फट जाए तो उतना नहीं हिलाना है, हल्का हिला कर देखनी चाहिए। यदि आपको वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आए, चमड़ा लगे कि बिल्कुल सुन्न हो गया है, वहाँ पर चिट्टी भी काट के देख सकते हैं और ये कलम हिलाकर भी देख सकते हैं। जितना दूर में सुन्न है, आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कहिए कि इस व्यक्ति को 100% कुष्ठ रोग है।
इस बात को कोई नहीं काट सकता है। तो क्या मिलाना है? केवल त्वचा का सेंसेशन देखना है, शून्य देखना है। पुरानी बीमारी होने के बाद में हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, घाव बनने लगता है, नाखूने सब गिरने लगते हैं, झड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पुरान हो जाने के बाद में नाखून सब गिरने लगता है, हाथ पांव का उंगली में घाव हो सकता है और हाथ पांव का उंगली जो होता है टेढ़ा होकर घाव होकर ड्रप भी कर सकता है। ये जब ज़्यादा पुराने पड़ने लगते हैं तो आपके पैर से जो चप्पल है स्वतः निकल जाता है और आप पैर भी उस पर भार नहीं पड़ता है। पैर से चलने में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्मरण शक्ति आपका खराब हो सकता है, यानी कि स्मरण शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगा और काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि चमड़ा शून्य रहने के कारण आपको ये सब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि रोग पुराना हो जाए तो काफ़ी आप शक्तिहीन हो जाएंगे, त्वचा आपको देखने में खराब लगेगा, आपका सर्दी और खांसी रह सकता है और इसमें घाव जो बन जाता है वो बहुत जख्म ऐसा हो जाता है कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। लेप्रोसी में एक खास पहचान है, यदि आपके शरीर के किसी हिस्से का घाव ठीक नहीं होता है तो वहाँ का त्वचा थोड़ा सा जरूर देखनी चाहिए कि चमड़ा शून्य है कि नहीं। जहाँ पर चमड़ा शून्य है वहाँ पर घाव बन रहा है तो निश्चित रूप से आपका लेप्रोसी है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आपको ठीक करना है तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है, बिना साइड इफेक्ट किए आपकी बीमारी के जड़ तक पहुंच करके और बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देता है। एमडीटी का ज़्यादा दिन प्रयोग करने से हाथ पांव का उंगली टेढ़ा काफ़ी दर्द होने लगता है, जो कि असहनीय भी हो जाएगा और एमडीटी से संपूर्ण बीमारी का उपचार संभव नहीं है। 1 साल तक उसे कोई ले लेता है तो ले ले, कोई बात नहीं है, उसके भी कई तरह के बॉडी पर साइड इफेक्ट देखने में आता है। इसमें होम्योपैथिक दवा ही श्रेष्ठ है। तो जो पुराना ये होने लगे तो कई चीज़ों को, जब ये बीमारी पुराना हो जाएगा तो जहाँ पर चमड़ा शून्य है वहाँ से पसीना नहीं आएगा, वहाँ का केस भी सब झड़ने लगता है और त्वचा का रंग बिल्कुल बदरूप होने लगता है। और उसमें खास करके इसके लेप्रोसी में ये हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होकर, नाखून बाद में खराब होकर और घाव होकर सड़ने लगता है और धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियां झड़ जाती हैं। इससे बचने के लिए आप तुरंत शुरू से ही उपचार में आप उपचार ले, वो भी अगर होम्योपैथिक दवा आपको खा रहे हैं लेंगे तो बेस्ट है। इसलिए ज़्यादा दिनों तक इस बीमारी को कभी छोड़े नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। जितनी जानकारियां हैं हमने शेयर करने की कोशिश किया है आपसे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। इस खाने में फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करनी है, आराम से सोना है ज़्यादातर देरी तक और रेस्ट जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम और दौड़ने की कोशिश न करें, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। धूप में कम से कम निकलें, पौष्टिक आहार लें, फल फ्रूट्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, जितना अच्छा भोजन आप कर सकें शुद्ध वो खाएं, इसमें किसी भी तरह का परहेज नहीं है। और सलाद लें, दूध लें, मांस लें, मछली लें, मीट लें, दाल लें, घी लें, जितना पच जाए उतना खाइए और फल फ्रूट्स को कभी जीवन में छोड़िए नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हमने कोशिश किया है कि संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत की तरह ये आपका संपूर्ण आपका वीडियो रहे, ताकि आपको किसी भी तरह किसी स्थिति में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो और आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में सारी जानकारियाँ दी गई है, फिर भी कुछ छूट जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में या पहले वीडियो को हम देखेंगे तो आपकी समस्या का संपूर्ण समाधान मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।